ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भगवान को अक्सर हम अव्यक्त कह देते हैं, अनमैनिफेस्टेड कह देते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान हमारे इन चमड़े के नेत्रों से नहीं देख सकते, इस भौतिक देह के नेत्रों से भगवान को हम नहीं देख सकते हैं। भगवान को देखने के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, इतने वदान्याय हैं और दयालु हैं कि वो अपने भक्तों के माध्यम से अपने विग्रह के रूप में हमें दिख सकते हैं। तो भगवान को हम अपने विग्रह यानी कि भगवान की मूर्ति, भगवान के स्वरूप, उसको हम देख सकते हैं। तो भगवान ने बड़े प्रेम से विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं ताकि हम उन्हें देख सकें। यदि वो विग्रह शास्त्रों के कथनों के अनुसार बनाया जाए और शास्त्रों की विधि से उसका हम सेवा करें, तो भगवान उस विग्रह के माध्यम से हमारे साथ परस्पर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इतिहास में न जाने ऐसी कितनी स्टोरीज़ हैं जिसमें भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं विग्रहों के माध्यम से। ऐसी हमने कितनी स्टोरी सुनी कि विग्रह साक्षात बोलने लगते हैं, उसके निर्देश देते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हम भगवान को, जैसे इसमें बोला गया कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ भगवान में देखता है, उसके लिए भगवान कभी अदृश्य नहीं होते। यानी कि ये विज़न कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि हमेशा तो हम मंदिर में नहीं रह सकते, हमेशा तो हम विग्रह के सामने नहीं रह सकते। तो हम कैसे ऐसा दृष्टि पैदा करें कि हम भगवान को सर्वत्र देख पाएँ। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम भगवान के सानिध्य में रहते हैं तो हमारा मन बुद्धि सही रहता है, हमारे अंदर विकार पैदा नहीं होते। हम देखते हैं जब हम मंदिर में जाते हैं ख़ास तौर पे, है ना, तो हमारा चित्त शांत रहता है, दुर्विचार नहीं आते हैं। और लेकिन हमेशा कैसे उस भाव में रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ मुझे बोला जा रहा है कि जो मुझे सर्वत्र देखता है। अब सर्वत्र कैसे देखें, है ना, चारों तरफ हम देखते हैं तो एक तरफ नाला दिखता है, एक तरफ किसी का घर दिखता है, एक तरफ माना मंदिर दिखता है, भगवान के विग्रह दिखते हैं, और एक तरफ लोग दिखते हैं माना। तो सब जगह भगवान को कैसे देखें, क्योंकि सब जगह जो देख पाता है उसके लिए कभी भगवान अदृश्य होते ही नहीं है। और इस प्रकार उसकी मति हमेशा कृष्ण में लगी रहती है और उसका चेतना हमेशा शुद्ध रहती है। तो ये क्वेश्चन है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व ही ना होना। यानी कि हर चीज़ में कृष्ण को देख पाना, या ये समझना कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से परे है, आत्म साक्षात्कार से ऊपर है, मोक्ष के भी परे है, आत्म साक्षात्कार के ऊपर है। आत्म साक्षात्कार केवल इतना ही नॉलेज है कि हम आत्मा है। उसके ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से एक इस अर्थ के रूप में एक हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान और भक्त के बीच में अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनिष्ट नहीं किया जा सकता, और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल कभी हो पाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है, ऐसा किया कैसे जाए, क्योंकि ऐसा केवल हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसी प्रॉब्लम तो हमने पहले भी देखी। हमने गोपियों को देखा, गोपियों के साथ में भगवान के साक्षात रूप स्वरूप में गोपी के सामने उपस्थित थे भगवान। लेकिन भगवान हमेशा वहाँ पे नहीं रहे, भगवान वहाँ से चले गए। जब भगवान वहाँ से चले गए तो गोपियों ने सर्वत्र कृष्ण को किस प्रकार देखा। क्या हम ऐसा विजन कैसे डेवलप करें कि हम भी भगवान को सर्वत्र देख पाएं जैसे गोपियाँ देख पाई। हमारा अटैचमेंट अभी विग्रह से उतना नहीं है जितना कि अटैचमेंट कृष्ण से गोपियों का था। फिर वो कैसे इस दृष्टि को पैदा कर पाई कि वो सर्वत्र कृष्ण को देख पाई। किन किन चीज़ों में कृष्ण को देखा, कैसे उन्होंने देखा। तो गोपियों ने क्या किया आप जानते हैं। हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो गोपियों ने भगवान की कथाओं को डिस्कस करना शुरू किया, यानी कि पास्ट टाइम्स को, उनकी लीलाओं को आपस में उसकी चर्चा करी। उसके ऊपर उन्होंने
स्क्रिप्ट बनाई, प्ले किए, ऐसे ऐसी चीज़ें को दोबारा से दोहराया जो कृष्ण ने करा था। इस प्रकार कृष्ण की जो उनके साथ लीलाएं होती उसको याद कर करके वो जीवित रही। हाँ, कृष्ण के बारे में चर्चा करके, कृष्ण का नाम लेके, कृष्ण के गीत गा के, कृष्ण के पास टाइम्स पढ़ के, सुना के, एक दूसरे को खेल कर पास टाइम्स, लीलाओं को खेल कर उन्होंने कृष्ण को याद रखा। न केवल ये हम देखते हैं कि गोपियों ने, जब हम देखते हैं सुनते हैं कि कृष्ण जब चले गए थे अचानक से रास लीला के बीच में से, तो हम देखते हैं गोपियाँ लताओं से पूछती हैं, क्या तुमने कहीं कृष्ण को देखा? ये ये हिरण बड़ा उदास दिख रहा है, जरूर कृष्ण इसके पास आए होंगे और अचानक से चले गए होंगे, अब ये बड़ा उदास है, इसको जरूर पता होगा कृष्ण कहाँ पर है। इस तरह की वार्तालाप वो करती हैं। झुकी हुई डालियों से, पेड़ों की डालियों से देखती हैं, तुम लोग झुकी हुई हो, तुमने अपने फूल नीचे झुका रखे हैं, जरूर कृष्ण यहाँ से गुजरे होंगे, तो तुमने अपने आप को यहाँ पर झुका रखा है। इस प्रकार से उनका विज़न हम देख सकते हैं, गोपियों का क्या विज़न है कि एक एक लता, हाँ, न केवल मतलब वो हर चीज़ में कृष्ण को कैसे देख पा रही हैं, या हर चीज़ को कृष्ण से कैसे रिलेट कर पा रही हैं। चाहे वो एक लता है, चाहे वो एक जानवर है, चाहे वो एक पक्षी है, हर चीज़ से वो बात कर रही हैं कृष्ण के बारे में। हमने सुना राधा रानी के बारे में, जब राधा रानी एक भौरे से बातचीत करती है, एक भौरे से राधा रानी बात करती है कि तुम जो है कृष्ण के दूत हो, कृष्ण ने तुम्हें भेजा है, यू आर मैसेंजर ऑफ कृष्णा, क्योंकि तुम भी वैसा ही कर रहे हो जैसा वो करते हैं, तुम भी एक फूल पे नहीं रुक रहे हो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ डिस्कशन होती है, बड़ी लंबी चीज़। पहले उसको डांट रही होती हैं, फिर प्रेम में बदल जाती हैं। तो कैसे हम देखते हैं ये प्रेम जो है, या बता रहे सब कुछ कृष्ण बन जाता है। दिस इज द अल्टीमेट लव। तो इस इतना गाढ़ा हो जाता है कि हमें हर वस्तु में कृष्ण दिखने लगते हैं। हम सुना ऐसा कि किस प्रकार मीराबाई को भी हर चीज़ में कृष्ण दिखते थे, और ऐसा हमने सुना, ऑल्दो आई कैन नॉट कन्फर्म इट, कि उन्होंने जहर का प्याला उन्होंने किसी ने दिया तो उन्होंने उसके अंदर भी कृष्ण को देख लिया। तो ये विज़न भगवान कह रहे हैं, अगर ऐसा विज़न हमारा डेवलप हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। जैसे कि हम प्रहलाद महाराज की कथा में भी सुनते हैं कि प्रहलाद महाराज को किसी भी अवस्था में कोई भय नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें लगता था कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं। चाहे उस सांपों के बीच में उन्हें डाल दिया जाए, चाहे पहाड़ी से फेंक दिया जाए, वो हमेशा भगवान का चिंतन करते थे और भगवान के समीप अपने आप को पाते थे और भगवान की रक्षा कर लेते थे। तो इसलिए ये विज़न गोपियों ने डेवलप किया। इस तरीके से हम इसको करने का प्रयास कर सकते हैं कि जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना उनके बारे में चर्चा करेंगे, उतना ही हर चीज़ में हम कृष्ण को देखेंगे। नहीं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी संसार में, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों डांट दिया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह बहुत सारी शिकायतें रहेंगी जीवन भर, और ये शिकायतों का कोई अंत नहीं होगा, समझ लीजिए। क्योंकि संसार इसी तरह से है। यहाँ पर हम लोग जो रुके हैं ना, यहाँ पर कैदियों के बीच में कहाँ पे शांति रहेगी। आप देखते हैं ना, जेलों में कभी शांति रहती नहीं है, खूब मार पिटाई होती है, ज़बरदस्त वहाँ पे पुलिस रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ आते ही ऐसे लोग हैं जो क्रूर हैं, हिंसक लोग हैं, कुछ गड़बड़ करके आए हैं। वो लोग जब एक साथ बैठ जाएंगे तो कैसे शांति रहेगी। इसलिए संसार में भी खासतौर पे तो कलयुग चल रहा है, जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि आटे को छानते हैं तो आटा निकल जाता है, चौखट रह जाती है। सतयुग द्वापर त्रेता में निकल चुका है जो निकलना था, बढ़िया माल अब तो चौखट बचा हुआ है, वो आपस में बजेगा ही बजेगा। कलयुग में तो कलह का वास वैसी है, जीवात्माएं वही बची हैं जो पहले नहीं जा पाई। तो इन जीवात्माओं के बीच में कैसा माहौल रहेगा ये हम समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि अनलेस की वी डेवलप दिस विजन, कि कैसे कृष्ण हर वस्तु में है, कैसे हर चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम देखते हैं, कौन कह सकता है इस बात को कि कोई हिप्पी जो है, कोई नशा करने वाला व्यक्ति, वो इतना बड़ा कृष्ण भक्त बन सकता है। ये विज़न है कृष्ण भक्त का, शिला प्रभुपाद का, जिन्होंने हिप्पी के अंदर भी भगवान को देखा, और ऐसे नशा करने वाले व्यक्तियों को भगवान भक्त बना दिया। कौन जानता था कि एक पॉप म्यूजिक सिंगर, एक रॉक सिंगर, या क्या कहेंगे उनको, जॉर्ज वेरिसन, एक सिंगिंग बैंड जो कि कृष्ण भक्ति के गीत गाएगा और संसार में नंबर 1 हो जाएगा, हरे कृष्णा ट्यून। कौन जानता था। ये विजन था शिला प्रभुपाद का, अगेन शिला प्रभुपाद के भक्तों का, जिन्होंने ऐसे सिंगर को, वेस्टर्न सिंगर को, के अंदर भी कृष्ण को देख लिया। शिला प्रभुपाद से एक बार बात हो रही थी जब जॉर्ज हैरिसन की दीक्षा के बारे में, तो प्रभुपाद ने बोला, यू आर ऑलरेडी इनिशिएटेड बिकॉज योर नेम इज
हरिसन, हैरिसन, तुम तो हरि के बेटे हो, तुम्हें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद उससे इतना प्रसन्न थे वास्तव में, जॉर्ज हैरिसन से। जॉर्ज हैरिसन ने अपना सब कुछ दे दिया था। हमने सुना कि उनका आई थिंक 17 एकड़ की वो जगह है यूके के अंदर। आप सोच सकते हैं यूके में इतनी जगह की क्या वैल्यू होगी। उन्होंने उसको $1 में प्रभुपाद को दिया। कौन जानता था कि ऐसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है? कौन जानता था कि दिल्ली के अंदर एक पहाड़ी थी, बड़ी मतलब गंदी सी पहाड़ी में कोई जाता नहीं था। कई बार वहाँ पे कुछ क्राइम व्राइम भी होते रहते थे, हो जाते थे, क्योंकि पहाड़ी जंगल सा एरिया था। लेकिन इट वाज अ विजन ऑफ प्रभुपाद के डिसाइपल्स ईश्वरचंद्र गोपाल कृष्ण महाराज, जिन्होंने उस जगह को क्या बना दिया, प्राइड ऑफ इंडिया। वो राधा पारसाती टेम्पल बन गया। जो जगह एक जंगल से एक पहाड़ी सी थी, कोई उसकी वैल्यू नहीं थी। उसी तरह हमने देखा कि चौपाटी मंदिर के पास में एक डंपिंग एरिया था, डंपिंग यार्ड, जहाँ पे सारे लोग कूड़ा डाल देते थे। लेकिन विजन ऑफ अगेन डिवोटीज ऑफ कृष्णा, उन्होंने वहाँ एक सुंदर गार्डन बना दिया, वो टेम्पल का परिसर का पार्ट बन गया। तो कहने का मतलब है एक भक्त किस प्रकार से खोटे सिक्के को भी चला देता है, क्योंकि वो हर चीज़ में कृष्ण को देख पाता है। तो ये विजन एक भक्त का ही हो सकता है। यहाँ बता रहे हैं ऐसा भक्त कभी मेरे आंखों से अदृश्य नहीं होता, और कभी वो भी नहीं, और कभी मैं भी, मतलब हम दोनों ही एक दूसरे के ध्यान में रहते हैं। भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं, ऐसे भक्त हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त यदि मृत्यु के समय मेरा ध्यान नहीं भी कर पाएगा तो मैं उसका ध्यान करता हूँ। डोंट वरी कि मेरी मृत्यु कैसे, हमारी मृत्यु के समय हम भगवान का नाम ले पाएंगे कि नहीं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम भगवान को इस प्रकार से हर चीज़ में देख पाएँ, ये सोच पाएँ कि कैसे हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाया जाए। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, ये भक्त तो अच्छा भक्त नहीं है, इसको निकाल दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। हम ये नहीं सोच पाते कि इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। हर किसी को लगाया जा सकता है वास्तव में, ये हमारी नज़र में नहीं आता कि हम कैसे किसी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ किसी, जैसा हमने डिस्कस किया था पिछले श्लोक में भी, कि किसी से एनवियसनेस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो ये तो देखता है कि कैसे इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। और हर वस्तु को, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। हम जानते हैं श्रील प्रभुपाद के शुरू के शिष्यों में ही आप देखते हैं कि श्याम सुंदर प्रभु, जो कि कारपेंटर थे, हाँ, किसी को नहीं पता था, अचानक से उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह बना डाले विदेश में। और श्रील प्रभुपाद के रथ यात्रा में किस प्रकार से रथ बनाए विदेशियों ने। मतलब कौन व्यक्ति क्या काम कर जाएगा, वी नेवर नो, क्योंकि कृष्ण जो है ताकत देते हैं यदि हम उनको भगवान की सेवा में लगाएं। इसलिए हर किसी चीज़ से घृणा करके ये सोचना की ज़रूरत है कैसे इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाए, हर वस्तु। तो ये विजन एक भक्त का होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।